हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे जो है रुधिर। उस दिन हम पीछे वाली वीडियो में देखे रुधिर के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा जो हमारा होता है वो 60% पाया जाता है ब्लड में, और जो रुधिराणु होता है वो 40% पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त में पाए जाते हैं, रक्त में, अर्थात रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे प्लाज्मा का हमारे बॉडी में क्या काम है और रुधिराणु का क्या काम है। प्लाज्मा, एक तरह से हम कहें कि प्लाज्मा एक द्रव अवस्था है। जिस प्रकार हम किसी पानी में तेल को डाल देते हैं तो तेल ऊपर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो जो ऊपर आ जाता है वही प्लाज्मा होता है, मान लेते हैं वही प्लाज्मा है। तो ब्लड में ये ऊपर ऊपर रहता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा जो होता है वो, उसमें 10% आपका जल होता, 90% आपका जल होता है, बाकी 10% आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि हमारी जो प्लाज्मा होती है वो 90% उससे बना होता है, जो है जल से, और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। तो कार्बनिक पदार्थ उसे कहते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गया, खनिज लवण हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गए, इनको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ। ये किसमें पाया जाता है, प्लाज्मा में। इसके बाद अकार्बनिक में हम देखेंगे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, ये सब हमारे अकार्बनिक में आते हैं। अर्थात ये सब हमारे किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। प्लाज्मा ही रक्त को थक्का बनाता है, और प्लाज्मा के द्वारा ही रक्त थक्का नहीं बनता। दो शर्तें। पहला, हमारे जो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में एक हीराइपिन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी, हीराइपिन नामक प्रोटीन। हीराइपिन नामक प्रोटीन का काम होता है कि जो हमारे बॉडी में ब्लड बह रहा है, हमारे शरीर में जो ब्लड बह रहा है, वो कहीं धमनियों में या शिराओं में कहीं थक्का ना बन जाए, अर्थात गुठली ना पड़ जाए। नहीं तो हमारा ब्लड का आवागमन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ब्लड का आवागमन बंद हो जाएगा तो फिर नस हमारी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, धमनी या शिरा फट जाएगा। तो हीराइपिन नामक जो प्रोटीन होता है, इसका काम होता है कि जो हमारे नस में या धमनी या शिरा में ब्लड बहता है उसको थक्का ना बनने देना, अर्थात वो थक्का नहीं बनता है, थक्का नहीं बनने देता, बीच में रुकने नहीं देता कि जम जाए, जमने नहीं देता। कौन सा, हीराइपिन नामक प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन्स उल्टा काम करते हैं। ये दोनों प्रोटीन का काम होता है, पहला काम होता है जैसे ये प्रोथ्रॉम्बिंग और फाइब्रोनियोजन। ये प्रोथ्रॉम्बिंग और फाइब्रोनियोजन जो प्रोटीन होते हैं, इनका काम होता है ब्लड को जमा देना। देखो ये क्या काम करता है, ब्लड को जमने नहीं देता, किसमें, हमारी नसों में। और ये क्या काम करता है, ब्लड को जमा देता है तब जब हमें बाहरी कोई चोट लग जाती है। जब हमें कोई बाहरी चोट लग जाती है तो आप लोग देखे होंगे, चोट लगने पर पीला पीला पदार्थ उसमें जम जाता है। पीला पीला जो पदार्थ होता है वो जम जाता है। अच्छा, जब ब्लड निकलेगा तो ये तीनों प्रोटीन निकलेंगे, हीराइपिन और प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रोनियोजन।
तो ये तीनों प्रोटीन निकलेंगे, लेकिन इसका काम होता है ब्लड को जमने नहीं देना और इसका काम होता है ब्लड को जमने देना। निकलेंगे तीनों, तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए इसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? निष्क्रिय कर दिया जाता है। फाइब्रो नियोजन, फाइब्रोबिम्ब है एक प्रोटीन, वो क्या कर देता है? हीराइपिन नामक प्रोटीन को क्या कर देता है? निष्क्रिय कर देता है। ये दोनों सक्रिय रहते हैं। जब ये दोनों सक्रिय रहेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा? तो जम जाएगा, अर्थात थक्का के रूप में जम जाता है ब्लड। इसके बाद जब ब्लड जम जाता है तो उसमें एक परत चढ़ जाती है, जाल जैसे बन जाता है, जालिका के रूप में ऐसे छोटे छोटे, तो ब्लड निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अर्थात समथिंग 2 से 4 मिनट के अंदर ब्लड में ये दोनों प्रोटीन्स स्रावित होकर ब्लड को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। अर्थात रोकना, वहां से ब्लड निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ये रहे हमारे प्लाज्मा के कार्य और प्लाज्मा का भाग। इसके बाद हम देखेंगे आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में क्या होता है? आरबीसी का जो मतलब कि जीव विज्ञान वैज्ञानिक नाम है वो है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का जो नाम है वो ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का जो नाम है वो थ्रोम्बोसाइट, ये नाम होता है, अर्थात जीव वैज्ञानिक नाम है। अब आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी कितनी पाई जाती है? तो आरबीसी 50 लाख समथिंग होती है बॉडी में। कितनी? 50 लाख प्रति लीटर या मीट्रिक क्यूबिया में हम कह सकते हैं। इसके बाद इसका जीवन काल 120 दिन होता है। आगे देखेंगे आरबीसी जो है वो बनती कहाँ है? बोन मैरो पर, अर्थात आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अर्थात आरबीसी में हमारे केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ब्लड क्या होता है? लाल होता है। खून क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद डब्ल्यूबीसी पे हम देखेंगे। डब्ल्यूबीसी समथिंग 1000 से 10,000 होते हैं डब्ल्यूबीसी। इसके बाद इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 2 से 3 दिन, 1 से 2 दिन भी होता है। इसका जीवन काल हम ये कह सकते हैं कि 2 से 4 दिन समथिंग होता है। इसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये श्वेत, अर्थात इसको डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं, ये श्वेत होती, रंगहीन होती है, इनमें रंग नहीं होता। अच्छा, इसका आकार, आरबीसी का जो आकार होता है वो गोल होता है, सर्पिलाकार होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, इसलिए ये क्या होता है? सफेद होता है। क्या होता है? सफेद होता है। इसके बाद इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जब केंद्रक होता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें केंद्रक होता है, अर्थात डीएनए होता है। डीएनए हिट केंद्रक का निर्माण करता है। तो ये कहा जा सकता है कि जिसका डीएनए टेस्ट होता है उसकी कौन सी डब्ल्यूबीसी निकाली जाती है, उसी से हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका जो आकार होता है, कोई आकार नहीं, इसका आकार निश्चित नहीं होता।
ये कहा जा सकता है कि ये लगभग अमीबा के आकार का होता है, अर्थात इसका आकार निश्चित नहीं होता। जब इसका आकार नहीं निश्चित होता तो इसको कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि ये अमीबा के आकार का होता है, लेकिन कंफर्म नहीं पता। और ये बीच बीच में जैसे ये है तो बीच बीच में इनके गैपिंग होती है, बीच बीच में ये थोड़ा थोड़ा गैप पर रहते हैं। कौन? WBC। इसके बाद प्लेटलेट्स पे आते हैं। प्लेटलेट्स तो 1 लाख से ऊपर और 4 लाख तक होनी चाहिए। ये इस समय जो बुखार चल रहा है, डेंगू वायरल बुखार, उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लेटलेट्स घट जाते हैं। प्लेटलेट्स का सही देहाती मतलब गांव का इलाज है क्या? पपीता की पत्ती, बकरी का दूध। पपीता की पत्ती को पीस कर पीना, बकरी के दूध को पीना। और एक सटीक इलाज है कि आप पनीर कच्ची खाएं। पनीर में भी प्लेटलेट्स होती हैं, पनीर से भी प्लेटलेट्स मेंटेनेंस होती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 7 दिन तक होता है, अर्थात प्लेटलेट्स जो गड़बड़ी होती है वो कितने दिन तक होती है? लगभग 7 दिन तक। इसके बाद इसमें भी केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। इसका आकार जो होता है वो गोल होता है और अंडाकार होता है। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? गोल होता है और अंडाकार होता है। ये रहा हमारा रक्त के प्लाज्मा और रुधिर वाहिनी किसे कहते हैं, अर्थात रुधिर वाहिनियां क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से रुधिर जाता है फेफड़े तक या जिसके माध्यम से हृदय तक आता है उसे क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनियां। कोई माध्यम होगा ले जाने का, अर्थात नली है। तो रुधिर वाहिनियां मुख्यतः 2 होती हैं, लेकिन 3 है, लेकिन मुख्य रूप से 2 होती है। पहला होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा और तीसरी होती है केशिका। अर्थात पहली होती है धमनी, दूसरी होती है सिरा और तीसरी होती है केशिका। तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो धमनी है वो ऑक्सीजन रहित, उसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड क्या होता है? बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो उसका अपवाद है जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। आगे वीडियो हम देखेंगे, जब हृदय पढ़ेंगे तो हृदय में हम बताएंगे पल्मोनरी धमनी क्या है। धमनी की जो मोटाई होती है, अर्थात जो मोटाई होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर होती है, सबसे
बड़ी धमनी जो होती है, सबसे चौड़ी धमनी हमारे बॉडी में, उसकी जो मोटाई होती है, मतलब कि चौड़ाई, वो लगभग 1 सेंटीमीटर की। सीरा में क्या होता है कि सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। हाँ, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, अर्थात CO2 रहित बहता है। इसमें कार्बन जो अशुद्ध होता है फिर लंग्स को भेजता है, हृदय, फेफड़ा क्या होता है, शुद्ध करता है, उसको शुद्ध करके फिर उसको धमनी में भेज देता है। लेकिन एक ऐसी धमनी है, वो सिरा है, जिसको पल्मोनरी सिरा या कह सकते हो, या फुफ्फुस सिरा कह सकते हो। इसको भी फुसफुस धमनी भी बोल सकते हो। अर्थात हम कह सकते हैं पल्मोनरी जो धमनी है, सॉरी सिरा है, वो अपवाद है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, सारी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो एक पल्मोनरी सिरा है, जो फुसफुस सिरा है, उसमें शुद्ध बहता है। इसी तरह धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी धमनी है, जो पल्मोनरी धमनी है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये जो केशिकाएं होती हैं, ये बहुत पतली पतली होती हैं। जिस प्रकार कहा जाए कि लालटेन में तेल नीचे से ऊपर तक आ जाता है, किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण, तो उसमें बहुत महीन महीन नली होती है, उसी के माध्यम से ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार केशिका जो होती है हमारे बॉडी में, बहुत छोटी महीन धागे जैसे रचना होती है, धागी जैसे रचना होती है, उनको हम क्या कहते हैं, केशिका। उनमें शुद्ध रक्त भी बहता है और अशुद्ध रक्त भी। समझ में आया? ये देख लीजिए आप लोग।